दोस्तों इस वक्त हम करोल बाग में हैं और बेसमेंट में जिस प्रकार से 3 छात्रों की डूबने के कारण मौत हो गई थी, उसके बाद से लगातार यहाँ जो छात्र हैं उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे छात्रों का मजमा लगा हुआ है और अभी कुछ बच्चों से बात हो रही थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि अभी या इस वक्त जो है तो यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पा रही है और ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पे बंद है। कुछ छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? आप प्रिपरेशन करती हैं, यहीं रहती हैं? कहाँ से हैं आप? ऑरेंज। सॉरी? ऑरेंज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आपको भी कोल्ड हो गया है? उम्मीद करता हूँ आप दोनों स्वस्थ होंगी। क्या क्या नाम है आपका? हाँ, आस्था। आस्था, कहाँ से हो आप? मेरठ से है। मेरठ से है, बहुत बढ़िया। आस्था जी कहाँ पीजी में रहती हैं आप यहाँ पे? पीजी में रहती थी, अभी चेंज कर लिया। जब हालात देखे हैं बहुत बुरे थे तो फिर मजबूरन चेंज करना पड़ा। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? 2-2.5 साल में पीजी रही थी, बट कोई वहाँ किचन नहीं थी और कैबिन से छोटे कमरे थे, ऐसा लगता था बस के डब्बे में रह रहे हैं। बट कहीं गर्ल्स का होता है थोड़ा सेफ्टी को लेके थोड़ा कॉन्शियस थे, पेरेंट्स भी होते हैं, तो फिर इसलिए सोचा कि पीजी में ही रुकते हैं। वरना टिफिन के खाने से इवन बीमार हुए, 1 महीना हॉस्पिटलाइज रह के आई हूँ टिफिन के खाने की वजह से। अब क्या व्यवस्था कर ली आपने? पहले क्या व्यवस्था की थी, अब क्या व्यवस्था कर ली? अब हमने थोड़ा चेंज करा है, ये है कि कमरा जो हो कम से कम पढ़ने लायक हो, दिमाग जिसमें खुले, ठीक है, और कम से कम किचन हो जिसमें हम बना के खाना खा लें, और कहीं ऐसी जगह हो जहां हमें प्रॉपर सेफ्टी भी इंश्योर हो। तो मिल गया है ऐसा कमरा आपको? ढूंढा है, मिला है, बट यहाँ व्यवस्था हालांकि बहुत खराब है। यहाँ पे थोड़ा दूर लिया है। तो पहले कितना पैसा लगता था, कितना खर्चा देती थी? हालांकि खर्चा बराबर ही है, खर्चे में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे खर्चा सेम ही है। कितना खर्चा दे देती है महीना रहने पे और खाने पे? बहुत चला जाता है, 25 तक भी कई बार चला जाता है। अकेले आपका 25,000 रुपये? अकेले चला ही जाता है। यहाँ ओआरएन में इवन सभी बच्चों का इतना ही चला जाता है, क्योंकि रेंट ही यहाँ अगर सिंगल रूम का देखे तो 15,000 16,000 ऐसे है। उसमें बच्चा क्या खाए, क्या बचा है। कमरे की साइज क्या रहती है आस्था? कमरा तो बहुत ही छोटा रहता है यहाँ पे। ओआरएन में तो मैंने खुद देखा, बहुत गंदगी भी है और कमरे छोटे भी हैं, बहुत छोटे हैं। मतलब आप सोचिए, आपने ट्रेन का एक कैबिन देखा है, बस लगभग उतना ही, उसमें 1-2 थोड़ा बहुत आधा फुट बढ़ा दीजिए, उतना ही है। आप सोचिए, कई मतलब ज्यादातर प्रदेशों की राजधानी में, 2-3 राजधानी में तो मैं रह चुका हूँ, 7,000 8,000 10,000 में 2 BHK फ्लैट मिल जाता है। लेकिन आस्था बता रही थी कि 20,000 रुपए 15,000 रुपए खर्च करने के बाद कितनी जगह यहाँ पे मिलती है, मतलब बेहद चिंताजनक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज सुनी कि यदि आप सीधे पीजी लेने जाती हैं तो पीजी नहीं मिलती, आपको ब्रोकर के और वो ब्रोकर 1 महीने की ब्रोकरेज लेते हैं। मतलब 1 महीने की सिक्योरिटी दो, 1 महीने का रेंट एडवांस दो और 1 महीने की ब्रोकरेज दो, मतलब आपका 50-60 हजार रुपए केवल और केवल एक कमरे को लेने का बजट आ जाता है। कि अगर आप इनिशियली कोई मतलब आपको शुरुआती दौर में यदि कमरे लेने हैं तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए चाहिए आपको। इतना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर लेगा आपसे 15-20 हजार रुपए, अगर 1 महीने की ब्रोकरेज लेगा। कई बार थोड़ा सा नेगोशिएट करने पे वो 15 डेज की या 21 डेज की ले लेते हैं, और फिर आपको 1 महीने की सिक्योरिटी देना है और फिर 1 महीने का रेंट देना है। और जब हम पीजी वगैरह रूम छोड़ना चाहें तो उसमें भी लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो सिक्योरिटी देने में इसका काटेंगे, उस छोटी चीज का काटेंगे, इसका काटेंगे, बहुत आनाकानी, बेवजह परेशान करेंगे, बेवजह। और इवन कोई चीजें खराब हो जाती हैं तो हम तो फर्निश्ड रूम का अगर पैसा दे रहे हैं, तो अगर चीजें कुछ खराब है तो आप ठीक करा के दीजिए ना। बोलते सिक्योरिटी में से काटेंगे, तुम ऐसे करो वैसे करो, बहुत इशू। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया में अभी आज तक मैं देख रहा था इस प्रोटेस्ट के बारे में, तो कुछ चीजें ये निकल के आए कि यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं वो लड़कियों को हैरास करते हैं। देखिए, पर्सनली मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं, बट हाँ मेरे दोस्तों के साथ, बाकी औरों के साथ भी अभी रिसेंट भी हुआ है केस, होते हैं, ऐसे होता है। क्योंकि क्या केस हुआ है रिसेंट अभी, हालांकि पता नहीं वो ब्रोकर थे या कौन थे, उन्होंने एक चैट के थ्रू लड़की को गलत वर्ड्स का यूज कराया उसके लिए। वो रूम ही ढूंढ रही थी अपने लिए, और अभी जो करंटली एक यहाँ पे सुसाइड भी है, उसका भी कारण ब्रोकर ही माने जा रहे हैं। उनका रेंट बढ़ाना और ब्रोकर्स का ब्रोकरेज मांगना, ये सब चीजें ही सामने आया है। तो वो जो चैट वायरल हो रही सोशल मीडिया में, क्या वो चैट सही है? ब्रोकर्स ने ऐसा मैसेज किया लड़की को? उसके अगेंस्ट साइबर क्राइम के में रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मामला है। तो आप देख सकते हैं विडंबना कि यहाँ पे छात्र हैं, मेरठ से आस्था पढ़ने आई हैं और बता रही हैं कि
रहने और खाने पे 20 से 25 हजार रुपए इनके खर्च हो जाते हैं। इस चीज से परेशान थी, लिहाजा अब दूर जाकर रहना पड़ रहा है। ये सिर्फ आस्था की समस्या नहीं है, यहाँ पे हजारों छात्र हैं, उनकी ये सबकी समस्या है। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, करोल बाग, दिल्ली।